क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर एक्सरसाइज 10.1, इसका पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन वगैरह दे चुका हूँ, वो ज़रूर देखना, तभी ये कंटिन्यू होगा। स्पेशली जो डिस्कशन करना था पिछला वीडियो में हमने किया है, एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी बुक का कर रहा हूँ। ये आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट देगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग का मतलब हुआ क्लास 10 में आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, वो तो उतना तक तो बात किया। इसके अलावा फिर से एक बार ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंप्लीट एक आइडिया आपको देने के लिए ये एक्सरसाइज है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन इसके बाद शुरू होगा। ये इंट्रोडक्शन बुक के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन। तो ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर, कार्टेशियन प्लेन इसी को बोलते हैं जो हम लोग एक्स एक्स डैश में, वाई वाई डैश में काम करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन सिस्टम है एक्स वाई वाला, और इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4,5, बिल्कुल बच्चा से आपको सिखा रहा है, -4,5 प्लॉट कीजिए। अगर आप भूल गए हो तो वो सब याद दिलाने के लिए, -4,5, -4 1 2 3 4, ये हुआ -4 लेफ्ट साइड, ओरिजिन का लेफ्ट साइड -4 5 1 2 3 4 5, ये हुआ -4,45। नाम देना है, दे देते हैं ए बी। ये ड्रॉ करने बोला, फिर बोला 0 7 0, यहाँ ये ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है, x0 मैंने x एक्सिस के तरफ किधर भी मत जाओ, 7 जाओ, ये 5 6 7, यहाँ पे 7 होगा। ये रहा आपका 0,7, इसका नाम b दे देता हूँ। फिर 5, -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5, -5 एंड -4, -2 -4, ये रहा, सॉरी -4 1 2 3 4 और -2 1 2, ये ए बी सी नाम दे दूं, इसका नाम डी दे दूं, -4, -2। ये क्वेश्चन इतना तक देने का मतलब है आपको पुराना बात याद दिला दे, जो कैसे प्लॉट किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, बार जोड़ देता हूं, ए बी, ये सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, ये रिवीजन कराया आपको, प्लॉट करने वाला बात, पॉइंट को प्लॉट करने वाला। सॉल्यूशन में ये तो बना दिए। अल्सो फाइंड इट्स एरिया, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है, ये फिर क्लास 10 का आपको रिवीजन करवा रहा है। सपोज AC जोड़ दीजिए, तो कहने का मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने अगर AC जोड़ा है तो ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ACD में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 10 में कर चुके हैं। ACD का जब बात कीजिएगा, एरिया ऑफ ACD, तो ये फार्मूला क्लास 10 वाला ही अभी लगाइए, हाफ x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2, ये और मॉडुलस देखिए। तो ये ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, क्लास 10 वाला है, मैं यहाँ नहीं करने वाला। किसी का इस ट्रायंगल का निकालना है तो ये x1 y1 तीन है, कोई एक x1 y1, कोई एक x2 y2 और कोई एक x3 y3 लेके एक ट्रायंगल का निकालिए, फिर उसी तरह दूसरा ट्रायंगल का भी निकालिए, दोनों मॉडुलस में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ऐड कर दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने का मेरा कोई जरूरत नहीं, शायद क्लास 10 का बात है, ये एरिया भी निकाल लेना, इसे मिटाता हूं।
जस्ट ये इंट्रोडक्शन दे रहा है आपको, ये ड्रॉ वाला बात हटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल, और बात कोऑर्डिनेट में कुछ कुछ बात स्लोप, एंगल वगैरह कैसे निकाला जाता है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर व्हेन, डिस्टेंस फार्मूला, ये सब बेसिक चीज अगर आपको अच्छी तरह से मालूम है तो फिर कोऑर्डिनेट कोई टफ नहीं है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है तो आप फिगर जरूर बनाना, जहां तक हो सके बहुत सारा बात क्लियर हो जाएगा फिगर से। सॉल्व तो करेंगे, हमेशा इस कोशिश में मत रहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है बताओ मैं आंसर कर दूंगा, वो बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाला बात लीजिए। जैसे ये एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखिए द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ट्रायंगल का बेस लाइज ऑन y एक्सिस, ओके लाइज ऑन y एक्सिस सच दैट द मिडिल पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, ये मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब बेस ये है, बेस कुछ नाम दो क्या नाम तो नहीं दिया गया है, चलिए ए बी बेस दे देता हूं, और ये साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस ए बी, और इक्विलेटरल होने के लिए ये ए बी का मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट ये परपेंडिकुलर है, तो ए बी का ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, माने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही होगा, मिडिल पॉइंट में परपेंडिकुलर है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये पॉइंट थर्ड पॉइंट सी आपका एक्स एक्सिस पे ही होगा, ओके। तभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये हाइट सेम लिया आपने, ये हाइट सेम लिया, तो जो हाइट ये निकलना चाहिए वही हाइट ये भी निकलना चाहिए, 2a करके ये जी, ओके बात। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल साइड 2a, तो इतना दूर हुआ आपका a, ये हुआ कोऑर्डिनेट का हिसाब से -a बट लेंथ इज a, तो ये भी 2a ये भी 2a, So the midpoint of base lies over there. Find the vertices of the triangle. ट्रायंगल का vertices लिखिए, vertices लिखिए मतलब क्या, a का vertices कितना हो गया 0, a, और तो कुछ भी नहीं है। Such that the midpoint of the base is at the origin, find the vertices of the triangle. vertices of triangle, a का vertices 0, a, b का vertices 0, -a, रहा c का निकालने के लिए, c का निकालने के लिए तो हम लोग OC निकाल देते हैं, OC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस AC स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ये AO स्क्वायर, AC स्क्वायर माने 4A स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर A स्क्वायर, मतलब 3A स्क्वायर, तो OC आ गया आपका √3A, प्लस माइनस भी दे सकते हैं क्योंकि इधर भी तो हो सकता था ट्रायंगल, उस हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट √3A, 0, x कोऑर्डिनेट इज √3 ये, 0, इधर भी दे सकते हैं, तो थर्ड वर्टिसेस आप लिख दीजिएगा, वर्टिसेस आर 0, a, 0, -a एंड √3a, 0, ओके। ये सिर्फ आइडिया सबके लिए, ये मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, या 3 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P, ये डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, कंडीशन दिया है, अचानक से बस डिस्टेंस देखे और √(x2 - x1 y2 - y1) लिख दीजिएगा, खुश नहीं, कंडीशन दिया है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q चाहिए, व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब एक नंबर सॉल्यूशन में ये बिल्कुल समझने के लिए सब क्वेश्चन दिया हुआ है कि P और Q पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा है PQ पैरेलल टू y एक्सिस, छोटा बड़ा जैसा भी हो पैरेलल टू y एक्सिस, पॉइंट है P का x1 y1 और Q का है x2
y2। आप बोलोगे कि एक नीचे क्यों लिया, मतलब भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन इज पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये x1 या x2 y2 जो भी दो, ये x1 y1 जो भी दो वो p का दिया हुआ, p का दिया हुआ x1 y1, ये q का x2 y2। जब PQ पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये कितना लंबा है भाई, ये तो पूरा आपका चला गया P1 सॉरी y1 हाइट, और Q ये हाइट है y2, दोनों माइनस कर देंगे ये निकल जाएगा, सही बात है। इधर भी देखो ये हाइट कितना y1 और ये हाइट हुआ आपका y2, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम से -y2, ये x1 y1 y2 y1, ये y1 -y2 मैंने क्या माइनस, ये नेगेटिव है इसलिए -y2। अल्टीमेट लेंथ y1 + y2 हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ y1 टोटल हाइट y1 -y2, यहाँ भी y1 -y2। ओके। अगर सेकेंड बात PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस इसी तरह दिखा देते हैं, P x1 y1 Q x2 y2। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये तो यहाँ तक तो आपका आया था x1 और यहाँ से यहाँ तक आया है आपका x2, अल्टीमेट डिस्टेंस x2 - x1। पैरेलल टू मॉडुलस में पैरेलल टू x एक्सिस होने से x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, पैरेलल टू y एक्सिस होने से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। मैंने फिगर करके आप बात समझा करो, ये मतलब है, ये एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ भी नहीं, बस अगला एक्सरसाइज के लिए ये प्रिपरेशन करा रहा है, जब आप बात सब आप अच्छी तरह से समझ लो। फिर ये भी क्लास 10 लेवल का ही होना चाहिए। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, दो पॉइंट से लेट एक्स एक्सिस पर पॉइंट सब ओ एक्स एक्सिस 1 0 2 0 3 0 4 0, दैट इज x0 एक्स एक्सिस पर का पॉइंट सब a0 b0 c0 ऐसा x0। तो लेट p x, 0 be the required point, then तब P रिक्वायर्ड पॉइंट एंड ये भी लिख देता हूं, एंड गिवन पॉइंट्स आर, नाम देने के लिए 7, 6 और B नाम देने के लिए 3, 4 नाम दे दिए, इजी होगा लिखने में। बोला P कोऑर्डिनेट निकालो, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x, 0 माना, आप a, 0 b, 0 जो भी 0 मानना पड़ेगा, जो कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इन दोनों पॉइंट से है, तो इन दोनों का नाम इसका a इसका b दे दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तब हम बोल सकते हैं कि p का डिस्टेंस फ्रॉम a दैट इज PA इक्वल टू PB, P का डिस्टेंस फ्रॉम A इक्वल टू P का डिस्टेंस फ्रॉम B विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। हमारा टारगेट है x निकालना, PA माने तो √PA, देख लीजिए PA कहाँ पर है, A यहाँ पे है और P पॉइंट तो इसको माना, तो x - 7 होल स्क्वायर प्लस x - 7 y2 - y1 0 - 6 होल स्क्वायर इक्वल टू, माने x - x होल स्क्वायर y - y होल स्क्वायर, जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं कि x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 होल स्क्वायर। अल्टीमेट एक पॉइंट का x माइनस दूसरा पॉइंट का x उसका होल स्क्वायर, फिर एक पॉइंट का y माइनस दूसरा पॉइंट का y उसका होल स्क्वायर। तो ये PA निकाला, P पॉइंट ये था और A पॉइंट ये था, तो ये x - ये 7 का होल स्क्वायर 0 - 6 का होल स्क्वायर। अब P तो xy और B ये यहाँ भी लिख देते हैं उसी तरह, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस पहले x लिया था तो x - 3 तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। रूट ओवर हटाओ भाई, x - 7 होल स्क्वायर प्लस
36 इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 60, जो सिंप्लीफाई करना है कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है ना, प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 60, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 14x इसको ले आता हूं प्लस 6x, ओके, इक्वल टू उधर रखता हूं नंबर वगैरह, 16 और 9 हो गया आपका 25, ठीक, माइनस 49 चलिए उधर भेज देते हैं या जोड़ के ही भेज देते हैं, 9 और 6 15, बचा 1, 3 1 4, 4 8, 85 जोड़ के देख लो तो 49 और 35, एक दे दिया तो 50 50 और 35 85, इसको उधर भेज दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, माइनस 14 प्लस 6x दैट इज माइनस 8x इक्वल टू 85 से 25 जाएगा, कितना होगा, 25 जाएगा तो 060, बट ग्रेटर नंबर ये माइनस, x इक्वल टू 60 बाई, ठीक ही ना है, 60/8 इक्वल टू 4 से काटता हो तो 15/2 आता है x का वैल्यू, तो रिक्वायर्ड क्या लिखा, फाइंड द पॉइंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज कितना, x का वैल्यू 15/2, 0, ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर से शुरू करता हूं, फिर फाइंड द स्लोप। अब स्लोप की बारी आ गई। स्लोप के बारे में पिछला वीडियो में मैं बताया था कि कोई भी लाइन एंगल विथ एक्स एक्सिस अगर 45 करता है तो इसका स्लोप हुआ 10 45 एंगल। फिर स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी फॉर्मूला दिया गया है, बात करते रहूँगा, ये सब पिछला वीडियो में हो चुका है, रिपीट करके टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, इस तरह का बात है कुछ समझने के लिए, व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P 0, -4 0, -4, तो ये वाला इस टाइप का हुआ 0, -4 मान लीजिएगा समझने के लिए। एंड B 80 इधर, B सॉरी 80 8 इधर कहीं होगा, 80 ये पॉइंट का मिडिल पॉइंट और ओरिजिन से जो लाइन जाएगा इसका आप स्लोप लिखो, M लिखो। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, कौन लाइन, which passes through the origin, जो ओरिजिन से पास करेगा, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये दोनों, इन दोनों का मिडिल पॉइंट से। तो ये जानने के लिए यहाँ इतना जरूरी नहीं है, ये समझाने के लिए है सिर्फ। एक बार एक पॉइंट दिया गया है आपका, मान लीजिए x1 y1, एकदम इजी में करने से वो पासिंग थ्रू 0 0, और दूसरा जो x2 y2 पॉइंट और एक जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट इन दोनों का मिडिल पॉइंट है। किन दोनों का, इन दोनों का मिडिल पॉइंट है, फिगर में मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट निकालने का मतलब, इसका मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, 0 + 8/2, 0 + 8/2, कॉमा -4 + 0/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2 इज द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग x1 y1 और x2 y2। सिंपल बात है। तो हम लोग को चाहिए स्लोप ऑफ द लाइन which passes through origin माने 0 0 and through the mid point of ये दोनों, तो ये दोनों का मिडिल पॉइंट निकाल दिया हमने। ये निकला कितना, 4, -2। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट से जाने वाला लाइन का स्लोप चाहिए, पॉइंट दिया हुआ है, चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लोप देयरफॉर m = y2 - y1 / x2 - x1। y1 जिसको मर्जी ले, इसको हम लोग x1 लिया है तो ठीक है, x2 y2 ये 4
माइनस y1 हुआ आपका 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना भाई x2, ये 4, y2 था कितना, y2 यहाँ -2 था, m इक्वल टू y2 -2 माइनस y1 0 डिवाइडेड बाय x2, ये है 4 माइनस x1 0 इक्वल टू -2/4 इक्वल टू -1/2 इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक, स्लोप 2 पॉइंट दिया रहने से फॉर्मूला है ये वाला, एंगल दिया रहने से tan थीटा, 2 पॉइंट दिया रहने से y2 माइनस y1, और उन 2 पॉइंट में कौन x1 y1 है कौन x2 y2 है ये आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये हो चुका स्लोप। अब स्लोप को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए, स्ट्रेट लाइन इजी बनता जाएगा, पूरा चैप्टर इजी बनता जाएगा। सिर्फ लिंक, जैसे इसमें मिडिल पॉइंट का बात भी आपको याद दिला दिया, क्वेश्चन खुद कहीं अगर आप भूल गए हो तो बस हर एक छोटा छोटा पॉइंट याद रहे और कुछ भी बात नहीं। 6 नंबर क्या बोलता है देखते हैं, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स ये आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल तो इस तरह का बात होना चाहिए, ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम में करते क्या हम लोग, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये अगर प्रूफ हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है। बोला है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल शो करो। एक BC कौन सा क्या है ये अभी मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं, बस राइट एंगल ट्रायंगल शो करो का मतलब 3 साइड, एक ट्रायंगल में 3 साइड AB BC और CA, इन 3 साइड में से कोई 2 साइड मेक्स राइट एंगल, दैट इज एक एक साइड का नाम अगर दूं हम लोग, इसका स्लोप ये करने से मल्टीप्लाई करने से -1 होगा तो परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल। सब मिलके हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करेंगे। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ओके। 2 लाइन्स ये सब लिखने के लिए कुछ इस तरह से सॉल्यूशन करता हूं। गिवन पॉइंट्स आर, नाम देने के लिए A 4,4, B 3,5, C -1,-1, ABC है किसी तरह, लेकिन राइट एंगल है, कौन राइट एंगल है अभी तक पता नहीं। ऐसा 3 पॉइंट है, चलो 3 पॉइंट है तो 3 साइड हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देयरफॉर AB इक्वल टू, ओ पाइथागोरस थ्योरम नहीं, ये AB BC CA तीनों साइड पहले निकाल लूं। स्लोप ऑफ AB मतलब तीनों का साइड निकाल लूं, बार बार बोल रहा, तीनों का स्लोप निकाल लूं, तब पता चल जाएगा क्या 2 लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीनों साइड का स्लोप निकाल रहा हूं। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू AB 3, ये y2 माइनस y1 5 माइनस 4 x2 माइनस x1 3 माइनस 4। ठीक, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 5 माइनस 4 1 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू -1। ये किसी का रख दीजिए नाम M1। स्लोप ऑफ AB सभी का निकाल लेता हूं। BC का स्लोप, चलो भाई BC में y2 माइनस 1 माइनस y1 5, x2 माइनस 1 माइनस x1 ये अब 3 इक्वल टू -6/-4 यानी -3/2। स्लोप ऑफ AC या CA कोई प्रॉब्लम नहीं, AC y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू ये -5/-5 इक्वल टू 1। इसका नाम M2 दे देते हैं, इसका नाम M3 दे देते हैं, नहीं देने से भी चलेगा। कहने का मतलब 2 स्लोप ऐसा निकला जिसका प्रोडक्ट इज -1, ये वाला और ये वाला। देख लीजिए आप, स्लोप ऑफ AB
इंटू स्लोप ऑफ इसका ए बी का और ए सी का इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी, ऐसा दिखा देता हूँ। नाउ स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए बी मतलब -1 इंटू स्लोप ऑफ ए सी मतलब 1 इक्वल टू -1। देयरफॉर ए बी सिंपली ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सब डिसीजन निकल गया। ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी है, इसका मतलब ये है ए बी इस तरह होगा, ए सी इस तरह से होगा। समझ गए बात? कौन सा राइट एंगल है वो भी आपको पता चल जाता है। ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी है, ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी है, ए इज राइट एंगल। समझेगा बात? तो यहाँ स्लोप का यूज के बारे में ज्यादा ध्यान दिया। क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने किया। ऑल राइट। नंबर 7 में फाइंड द स्लोप, इसमें स्लोप के बारे में ही, माने आपने जो इसके पहले पढ़ा ये एक्सरसाइज करके इसको एकदम फिक्स कर लीजिए। स्लोप के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। सब ठीक है। मेजर स्लोप होता है एंगल विथ एक्स एक्सिस। Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। तब सीधा tan 30 लिख देते। यही y एक्सिस देख के ये सवाल बना दिया। क्या बना दिया सवाल? तो समझने की कोशिश करता हूँ। Find the slope of a line, ठीक है, which makes an angle of 30 degree किससे? with positive direction of y axis। और y axis से हाँ मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ओ ये सुई तो यहाँ से शुरू होता है, तो मेजर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए वाई एक्सिस विथ द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके 30 बनाया है विथ वाई एक्सिस। इस लाइन के बारे में बात कर रहा है, जो लाइन वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके 30 डिग्री एंगल बनाया, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ओके ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करूंगा, क्या करूंगा, फिगर बना के कर देना, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन में m इक्वल टू 10 स्लोप निकालने बोला है। 10 ये एंगल होता है, एंगल विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू पाई। नीचे फिर इधर माइनस वगैरह होगा, जो भी हो। 10 ये एंगल कितना भाई? ये तो 90 + 30 हो जाता है। इतना दूर ही 90 था, 30 इक्वल टू 10 90 + 30 मतलब कितना? माइनस cot 30। 90 + 30 ये 90 + 30 सेकेंड घर में ऑल साइन, साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव हो जाएगा। 90 है तो चेंज हुआ cot 30। cot 30 का वैल्यू √3। यही आंसर और कुछ नहीं। तो यहाँ खास बात क्या था कि एंगल स्लोप माने 10 ऑफ द एंगल विथ एक्स एक्सिस नॉट विथ वाई एक्सिस। ठीक, ये बुक बोल रहा है भाई, ये सब आप बात समझ लो, फिर मेरे साथ आगे बढ़ना। नंबर 8 में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द, ये सब पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही कोलिनियर है। सॉल्यूशन में गिवन पॉइंट्स नाम दे देता हूं। गिवन पॉइंट्स है a x, -1 b 2, 1 और c 4, 5। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x फॉर व्हिच ये तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर, माने एक ही लाइन में तीनों रहे, कहीं रहे कोई, मैंने यूं ही लिखा ABC या BAC, कोई कहीं रहे, एक ही लाइन में तीनों अगर है तो x का वैल्यू निकालो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से क्लास 10 में भी डिस्कस हुआ होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, वो 0 होगा, उस हिसाब से भी x निकलेगा। लेकिन यहाँ स्लोप का ये कॉन्सेप्ट लेके x का वैल्यू निकालेंगे। गिवन पॉइंट्स इतना, या लेट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, लिख दिया कोलिनियर। तो देयरफॉर
तीनों तो एक ही जगह है, ए बी सी। भाई ए बी लाइन बोलोगे तो हुआ तो यही, बी सी लाइन तो अरे वही लाइन तो, ए सी अरे वही लाइन तो। कहने का मतलब इन सभी का ए बी का स्लोप सेम, बी सी का स्लोप होगा, ए सी का स्लोप, सबका स्लोप सेम होगा, तो वही निकाल रहा हूँ। लेट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन स्लोप ऑफ कोई एक ले लेता हूं, ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी लिया तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, यही तो स्लोप, सॉरी स्क्वायर क्यों, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं कर रहा हूं। वाई स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप इक्वल कर रहा हूं, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला में चला गया था। इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप पे जाइए, y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस 2। दिस इंप्लाई 2 बाई एक्स, 1 का ही है तो x ही है, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4/2, जो भी हो 2/2 माइनस एक्स इक्वल टू ये 2, और भी 2 काटो क्या, छोड़ो, मल्टीप्लाई करने से भी हो जाता है, -2x। ये इधर आया तो -2 इक्वल टू -2x इम्प्लाई x इक्वल टू 1 आंसर आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 तक किया, अगला वीडियो में 9 से करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज़